खुदावंद यसुम मसीह जिसने इब्लीस, गुनाह, कब्र और मौत को शिकस्त दी है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद यसुम मसीह के ये अल्फाज आपने बारहा सुने होंगे कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। अब इस आयत में दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये कि इब्लीस के हमले कलीसिया पर जारी रहेंगे, ये मुख्तलिफ शक्लों में होते रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कलीसिया मगलूब नहीं होगी। अब ये तो हो सकता है कि कलीसिया कमज़ोर पड़े, किसी लम्हे लगे कि ये अब शिकस्त खुर्दा है, लेकिन यसुम मसीह की कुदरत से, यसुम मसीह के इस वादे के मुताबिक कलीसिया हमेशा ही बाउंस बैक करती है। और ये दरअसल वही नमूना है जो सलीब पर हम देखते हैं कि यसुम मसीह सलीब पर अपनी जान देते हैं और बज़ाहिर लगता है कि यसुम मसीह की जो सारी कहानी है वहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ से यसुम मसीह का एक नया काम शुरू होता है, नई कुदरत ज़ाहिर होती है। तो ऐसे ही कलीसिया भी है कि अगरचे इस पर अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, लेकिन ये मगलूब नहीं होती है, बल्कि नई कुदरत से, नई कुव्वत से उभरती है। और कलीसिया की पिछली 2000 साल तारीख को देखा जाए तो ये बात हमें बड़ी ही वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। मिसाल के तौर पर जब कलीसिया का आगाज़ होता है ईद पेंतिकोस्त पर, हम देखते हैं कि एक ही दिन में 3000 लोग मसीह को कबूल कर लेते हैं, फिर 5000 और शामिल हो जाते हैं, और देखते ही देखते कलीसिया बढ़ने लगती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि यहूदी रहनुमा कलीसिया के खिलाफ हो जाते हैं। उसके बाद हेरोदिस जो है वो कलीसिया को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कलीसिया घटने की बजाय यरूशलेम की हदूद से निकलती है, यहूदिया में, सामरिया में, और फिर ज़मीन की इंतहा तक फैल जाती है। उसके बाद अगला बड़ा चैलेंज आता है कि जब रूमी सल्तनत कलीसिया को बढ़ता देखती है तो वो भी कोशिश करती है इसे दबाने की, इसे ख़त्म करने की, और अगले 200-250 साल कलीसिया काफ़ी तकलीफ में रहती है। लेकिन इस सारे वक्त के दौरान हम देखते हैं कि ना सिर्फ कलीसिया कायम रहती है, बल्कि फिर वक्त आता है कि मसीहत सल्तनत रोमा का सरकारी मजहब भी बन जाता है। और अगले 200 साल में हम देखते हैं कि जो मसीही तालीमात हैं उनको एक शक्ल दी जाती है, मौजूदा जो हमारे पास बाइबल मुक़द्दस इसका कैनन तरतीब दिया जाता है, और फिर कलीसिया इन सालों में काफ़ी बढ़ती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि कलीसिया में तारीकी का दौर रहता है कि जब मसीह सिर्फ एक रस्मी मजहब बनकर रह जाता है, और फिर इसी दौरान हम देखते हैं कि एक दूसरे मजहब का जन्म होता है, मसीहत को तलवार के जोर पर ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये वक्त भी गुजर जाता है, और फिर 15वीं सदी में हम देखते हैं कि ये तारीकी का दौर ख़त्म होता है और कलीसिया में बेदारी आना शुरू होती है, और अगले 200-250 साल जो है फिर से कलीसिया फैलना शुरू होती है। लोग खुदा की कुदरत का शख्सी तजुर्बा करते हैं। और ये दरअसल यही वो वक्त था कि जब मसीहत बरइस्लाम अमेरिका में फैलना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर ये सिलसिला भी हमेशा जारी नहीं रहता है, और उसके बाद एक और दौर आ जाता है मगरबी दुनिया में, जिसको हम मंतक का दौर कहते हैं, रोशन ख्याली का दौर कहा जाता है। और इस दौरान बाइबल मुक़द्दस की तालीमात को रद्द कर दिया जाता है। जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के जो बड़े दमाग हैं, वो खुलकर मसीहत की मुखालफत करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मसीहत को एक कोने में लगा दिया जाता है। और फिर यही दौर है जब दुनिया भर से लोग हिजरत करके मगरबी ममालिक में जाना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे मसीहत को साइड लाइन कर दिया गया है। और जो लोग मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़, दीगर मज़हब को अभी साथ लेकर आते हैं, और इन मज़हब के लिए भी ये सुनहरी मौका था कि यहाँ पर वो जड़ पकड़ सकें। चूँकि जैसा हमने देखा कि मगरबी ममालिक में मसीहत को ऑलरेडी साइड लाइन कर दिया गया है, वो बड़े बड़े लोग पहले ही मसीहत पर बड़े सवाल उठा रहे हैं, तो दीगर मज़हब को मौका मिलता है कि ये वहां पनप सकें। और इस सभी कुछ का नतीजा ये हुआ कि पिछले 100 साल के दौरान एथियज़्म जोर पकड़ती चली गई, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना सिर्फ मसीहत से बल्कि दीगर मज़हब से भी दूर होने लगे, और उन्होंने अपने आप को मुल्हिद या लादीन कहना शुरू कर दिया। और तकरीबन 10 साल पहले तक ये पेशगोइयाँ की जा रही थी कि अब मगरबी ममालिक में और ख़ास तौर पर यूरोप में मसीहत का बिल्कुल ही खात्मा हो जाएगा। ज़्यादातर लोग जो है वो मुल्हिद हो जाएंगे, और जो लोग पीछे को मजहब के मानने वाले रह भी जाएंगे, उनमें मसीहत की तादाद थोड़ी होगी, और दीगर मजहब जो है उनके मानने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन जैसे हमेशा ही होता आया है, यसुम मसीह के अल्फाज सच साबित होते हैं
اور ان دنوں میں جو یورپ اور مغربی ممالک سے رپورٹس آ رہی ہیں وہ بڑی ہی حوصلہ افزا ہیں، اور ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بے شک عالم ارواح کی قوتوں نے حملہ کیا کہ کسی طرح سے مسیحیت کو یورپ سے ختم کر دیا جائے، لیکن اب پھر سے ہم ایک ریوائول کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ کہ اس بیداری کے اثرات ابھی بہت واضح نہیں ہے، لیکن ابھی جو چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان سے آپ کو یہ کم سے کم نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ یورپ سے یا امریکہ سے مسیحیت کا خاتمہ ہونا جا رہا ہے، بلکہ ہمیشہ کی طرح مسیحیت نئے زور سے واپس آ رہی ہے۔ اب جب بھی کہیں پر بیداری آتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگ مسیح کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی زندگیاں خدا کو دیتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ یورپ میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر 2024 میں ایسٹر کے موقع پر ایک ہی وقت میں لگ بھگ 12,000 لوگوں نے مسیح یسوع کو قبول کر کے بپتسمہ لیا، اور اس کے علاوہ جب پورے سال کی ایوریج نکالی گئی کہ جو لوگ بپتسمہ لے رہے ہیں ان میں کتنا اضافہ ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ لوگ جو کہ بپتسمہ لے رہے ہیں ان کی تعداد میں 30% اضافہ ہوا ہے۔ یعنی اگر پہلے سال میں 100 لوگ بپتسمہ لیتے تھے تو اب 130 لوگ بپتسمہ لے رہے تھے۔ اور یاد رہے کہ یہاں پر بچوں کے بپتسمے کی بات نہیں کر رہی، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ رسماً بھی اپنے بچوں کو بپتسمہ دلواتے ہیں۔ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو بالغ لوگ تھے اور انہوں نے بپتسمہ لیا۔ اور اس میں اور بھی خوش آئند بات یہ تھی کہ جن لوگوں نے اس دوران میں مسیح کو قبول کیا، بپتسمہ لیا، ان میں ایک اچھی خاصی تعداد نوجوانوں کی تھی، یعنی کہ وہ جو 18 سے 24 سال کے عمر کے دوران ہیں۔ اور یہ صرف فرانس کی بات نہیں ہے، ایسا ہی بیلجیم اور دیگر جو ممالک ہیں اس میں بھی دیکھنے میں آیا ہے، اور اگر آپ گوگل پر تھوڑی سی ریسرچ کریں گے تو آپ کو زیادہ ڈیٹیلز اس حوالے سے مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا مثبت نشان نظر آ رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب UK ہو یا دیگر مغربی ممالک ہو، وہاں پہ چرچ بلڈنگ کو بیچا جانا شروع کر دیا گیا۔ آپ اس والے معاملے سے بخوبی واقف ہوں گے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ لوگ چرچ آ نہیں رہے تھے اور ان بلڈنگز کی مینٹیننس پر بہت زیادہ خرچہ ہو رہا تھا، تو ان بلڈنگز کو، چرچ بلڈنگز کو بیچ دیا گیا۔ لیکن پچھلے 5 سال میں ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب وہاں پر زیادہ چرچ پلانٹ ہو رہے ہیں، جو کہ بیسیکلی اس ٹرینڈ کا الٹ ہے جو ہم نے پہلے دیکھا کہ چرچ بلڈنگ بک رہی تھی۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ نئے چرچز جو ہیں وہاں پر پلانٹ ہو رہے ہیں۔ انہیں میں سے بعض چرچز تو وہ بھی ہیں جو کہ ایشیا سے جانے والے مسیحی بھی قائم کر رہے ہیں، جس کو ہم دیسی کلیسیاں کہتے ہیں، کہ وہ وہاں پر جا کر قائم ہو رہی ہیں۔ لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو مقامی مغربی لوگ ہیں، چونکہ وہ مسیح کو قبول کر رہے ہیں، تو اس لیے نئی کلیسیاں کا قیام جو ہے اس کا ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا بڑا سائن ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور پھر بیداری کا تیسرا جو نشان نظر آ رہا ہے کہ جو چرچ اٹینڈنس ہے، یعنی کہ لوگ جو چرچ جانا چھوڑ گئے تھے اب وہ واپس چرچ کا رخ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 2024 میں ایک رپورٹ UK کے حوالے سے آئی، مثال کے طور پر 2024 میں ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں موازنہ کیا گیا کہ 2018 میں کتنے فیصد وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں وہ باقاعدگی سے چرچ جاتے تھے، اور اس کے مقابلے میں 2024 میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں اور باقاعدگی سے چرچ میں جاتے ہیں۔ اور اس میں مختلف ایج گروپس کا جو موازنہ کیا گیا۔ لیکن جو ہمارے لیے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں اور ان کی عمریں 18 سے 34 سال کے درمیان ہے، یعنی کہ جو جوان لوگ ہیں، تو 2018 میں صرف 100 میں سے 4 لوگ تھے، 4% اس عمر کے لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسیحی تو کہتے تھے لیکن چرچ جاتے تھے۔ لیکن 2024 میں یہ تعداد بڑھ کر 15% ہو گئی ہے، یعنی کہ 18 سے 34 سال کی عمر کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، وہ ان میں سے 100 میں سے 15 لوگ جو ہے اب چرچ جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ بھی کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن جب آپ 4% کا مقابلہ 15% سے کرتے ہیں تو یقینی طور پر یہ 3 گنا اضافہ ہوا ہے، جو کہ اپنے آپ میں بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اب ایک طرف تو یہ رپورٹ بہت حوصلہ افزا ہے،
लेकिन दूसरी तरफ इस तरफ भी इशारा है कि वो मगरबी दुनिया जो किसी ज़माने में हमें आकर इंजील सुनाती थी, आज उन्हें ज़रूरत है कि ना सिर्फ उन्हें इंजील सुनाई जाए बल्कि उनके लिए दुआ भी की जाए। तो आप सभी लोग जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान में बसते हैं या पाकिस्तान से बाहर, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ज़रूर आप इस मकसद के लिए दुआ करें कि जो बेदारी के चंद साइंस हमें नज़र आना शुरू हुए हैं ये और ज़्यादा फैलते चले जाएं। खुदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूरोप में से खुदा के पास लेकर आए, और सिर्फ वही नहीं जो कि बेदीन लोग हैं, वही नहीं जो नामी मसीही हैं, बल्कि वो भी जो कि दीगर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। क्योंकि याद रखें कि इंसान के अंदर एक रूहानी प्यास है, और इसे अगर कोई बुझा सकता है तो वो सिर्फ मेरा और आपका मसीह है। और मगरिब में सारे तजुर्बे करके देख लिए हैं, और अब अगर वो लौट रहे हैं तो ये इस बात का एतराफ़ है कि एक ही है जो आब हयात पिलाता है, एक ही है जो हमारी उस प्यास को बुझा देता है जो कि हमारे अंदर पाई जाती है। क्योंकि उसी का दावा है कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मैं उसे मुफ्त आब हयात पिलाऊंगा। तो ये हम सब के लिए मौका है कि हम इस बात के लिए दुआ करें। और अगर आप मगरबी ममालिक में रहते हैं तो ज़रूर गौर कीजिए कि किस तरह से आप इस बड़ी लहर का हिस्सा बन सकते हैं, किस तरह से आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।